2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी द्वारा करवाई जा रही सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 को लेकर अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत वाली खबर आ रही है। आयोग ने इस भर्ती परीक्षा का पूरा सिलेबस जो है वो जारी कर दिया है, जिससे उम्मीदवार अब सुनियोजित तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यह भर्ती कुल 1015 पदों के लिए करवाई जा रही है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त से 8 सितंबर 2025 तक चली थी। आयोग के अनुसार इस परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो भी 5 अप्रैल 2026 बताई जा रही है। परीक्षा में कुल 2 पेपर होने वाले हैं। एक हिंदी का पेपर जो पहला पेपर होगा और दूसरा मेन पेपर होगा, और दोनों ही पेपर 200 अंकों के होने वाले हैं। इसके साथ ही इसको हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा एक पेपर को सॉल्व करने के लिए, और इसके साथ ही हर गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी कि 1/3 नंबर नेगेटिव मार्किंग के तौर पर काटा जाएगा। राजस्थान में चल रही 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद और लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक और अभ्यर्थी पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब विशेष शिक्षकों के लिए पद जारी नहीं किए जाने पर असंतोष भी तेज होता जा रहा है। और इस बार जारी भर्ती में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही स्तरों पर विशेष शिक्षकों के लिए कोई पद शामिल नहीं किए गए हैं। और इस निर्णय को लेकर विशेष शिक्षा से जुड़े अभ्यर्थी लगातार पद जारी करने की मांग कर रहे हैं और उनकी नाराजगी भी लगातार बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि इस भर्ती में विशेष शिक्षकों के लिए कोई पद नहीं है, जबकि सालों से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। और इसी को लेकर के उनका कहना है कि पूरी तरीके से सरकार ने इन अभ्यर्थियों को नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन इसी बीच राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का भी कहना है, और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने उनका समर्थन भी जताया है। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है कि अगर विशेष शिक्षिका में पद नहीं बढ़ते हैं, विशेष शिक्षक की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत नहीं मिलती है पद बढ़ा करके, तो आंदोलन भी किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही पशुधन सहायक यानी कि एलएसए भर्ती के अभ्यर्थियों के पास अब अंतिम मौका बचा है। दरअसल बोर्ड ने डीवी के स्क्रूटनी फॉर्म की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 29 अक्टूबर 2025 कर दिया था। पहले ये तारीख जो थी वो 24 अक्टूबर तय की गई थी, लेकिन दीपावली के कारण कई अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, फॉर्म नहीं भर पाए थे। ऐसे में अभ्यर्थियों के लगातार मांग के बाद बोर्ड ने राहत देते हुए तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। अब उम्मीदवारों के पास अपने दस्तावेजों की स्क्रूटनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक आखिरी मौका बचा है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि इसके बाद कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा, और इसीलिए जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक एलएसए स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरे हैं, जो भरना चाहते हैं, वे आज ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को भर लें। राजस्थान में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया है। सिरोही जिले में वर्ष 2019 से जनवरी 2024 के बीच में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने का बड़ा घोटाला सामने आया है। राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के निर्देश पर एसओजी को जांच भी सौंपी है। जांच में सामने आया है कि इस अवधि में 7613 दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जिसमें से 5177 माइग्रेटेड आवेदनों पर एक ही विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा जारी किए गए थे। यानी कि ये पूरी तरीके से फर्जी थे, और यह संख्या संदिग्ध पाई गई। और इन प्रमाण पत्रों पर तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार के बजाय डॉक्टर सुशील परमार के हस्ताक्षर पाए गए, जिसने पूरे प्रकरण में गड़बड़ी साफ दिखाई देती है। निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने पुष्टि की कि रिपोर्ट के आधार पर अब यह मामला एसओजी को कार्रवाई हेतु भेजा गया है, जिससे संबंधित अधिकारियों पर आधिकारिक मुकदमा दर्ज होने की संभावना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो भर्ती परीक्षा को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। बोर्ड ने परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर की लिस्ट जारी कर दी है, यानी कि अब अभ्यर्थी अपनी एग्जाम सिटी देख सकते हैं अपनी रोल नंबर और डिटेल डाल करके, जिससे अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और ताकि दिक्कत नहीं हो। वहीं पर एडमिट कार्ड 30 अक्टूबर को जारी किए जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि बोर्ड ने पहले ही तारीख जारी कर दी है, जिन्हें अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकेंगे। ये परीक्षा 2 नवंबर को होने वाली है। पहले यह परीक्षा 31 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन बाद में एक ही पारी में परीक्षा करवाने को लेकर बोर्ड ने नई तारीख जारी कर दी। इस बार परीक्षा में करीब 5,40,000 अभ्यर्थी शामिल होने वाले हैं। बोर्ड ने परीक्षा के लिए ड्रेस कोड भी जारी कर दिए हैं। किसी भी अभ्यर्थी को मेटल की चीज या कोई भी धातु लगी हुई पोशाक में है तो वो प्रवेश नहीं मिलेगा। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।